राम राम भाइयों। शर्मा डेयरी फार्म और मैं आपका भाई अनिल शर्मा। तो सभी पशुपालक भाई बहुत ही शानदार सहयोग सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आप सभी पशुपालक भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज पशुओं के बारे में फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि अपना व्यवसाय ही पशुपालक का है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं के बारे में ही चर्चा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे वहाँ से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, कैसे अच्छे से अच्छा पशुधन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी वीडियो आप भी देखते होंगे और बहुत सारे बाज़ार के प्रोडक्ट आपको बताए जाते हैं वीडियो में, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं है दोस्तों। आपने आजमा के भी देखा होगा, एक बार पशु दूध बढ़ा देता है फिर वापस वहीं पे आ जाता है। तो देखो, जब तक ओरिजिनलिटी पे आप लोग नहीं आओगे तब तक आप लंबे समय तक मुनाफा नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार आपने बाजार का प्रोडक्ट दे दिया, एक बार पशु ने दूध बढ़ा दिया, उतने पैसे का आपने प्रोडक्ट खिला दिया, प्रोडक्ट बंद किया, दूध बंद किया, तो क्या फायदा होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे मेथी पशु के जीवन में कितना अहम रोल रखती है और क्या बेनिफिट पशुपालक भाई को मेथी का मिलेगा। कैसे मेथी को खिलाया जाए, यानी आज की वीडियो में हमारी तमाम डिस्कस है वो मेथी के ऊपर रहेगी। क्योंकि मेथी हमारे पशुधन के लिए बहुत ही कंपलसरी है और जब तक हम पशु को मेथी नहीं खिलाएंगे तब तक हम पशु से अच्छा मुनाफा नहीं ले पाएंगे। ये सच्चाई है दोस्तों। तो मेथी कब खिलानी चाहिए, कैसे खिलानी चाहिए, कब तक खिलानी चाहिए और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेथी कब खिलानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो गाभिन पशु होता है उसको कभी भी मेथी ना खिलाएं। जैसे ही आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसकी मेथी बंद कर दें, अन्यथा रेगुलर मेथी खिलाएं। अब बारी आती है कि खिलाएं कैसे। तो सबसे पहले पशु को मेथी खिलाने के लिए उसको पानी में भिगो दें। कम से कम 8 से 10 घंटे उसको पानी में भिगने दीजिए। अगर आप मेथी को पानी में भिगोगे तो दोस्तों मेथी फूलेगी और जितना ज़्यादा फूलेगी उतना ही ज़्यादा काम करेगी। कम से कम 8 से 10 घंटे उस मेथी को पानी में भिगोएं। भिगोने के बावजूद उस मेथी को आप या तो मिक्सर में या इमामदस्ते में या सिलबट्टे पे कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा पीस लें, यानी एक एक दाने का 3-3 4-4 दाना बन जाए। इस टाइप से आप उसकी पिसाई करें। तो कुछ पशु ऐसे होते हैं मेथी को बड़े चाव चाव खाते हैं लेकिन कुछ पशु ऐसे भी होते हैं मेथी को चाव से नहीं खाते हैं, क्योंकि ये इसका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है। तो अगर जो आपका पशु ऐसे नहीं खाता है तो उसमें थोड़ा गुड़ ऐड कर लें, जिससे टेस्ट बदल जाएगा, अच्छा टेस्ट हो जाएगा, पशु अच्छे से खा लेगा। तो थोड़ा गुड़ ऐड कर लें। मेथी की मात्रा की अगर जब बात की जाए तो डेली एक ही टाइम देनी है आपको। 100 ग्राम मेथी दे सकते हैं पशु को। अगर जो आपके पशु का वजन लेंथ हाई है, भारी वेट का पशु आपके पास है, तो
200 ग्राम तक भी मेथी दे सकते हो, अन्यथा नॉर्मल पशु के लिए 100 से 150 ग्राम मेथी काफ़ी है। उसको भिगाएं 8 से 10 घंटे। उसके बाद उसको थोड़ा हल्का बारीक करें, ज़्यादा बिल्कुल बारीक ना करें, 2-2 3-3 फाड़ हो जाएं, चाहे मिक्सी में करें या इमामदस्ते में करें या आप पत्थर पर करें, कैसे भी करें। और उसके पानी को उसके अंदर ही ऐड रखें। पानी इतना ही डालें, जैसे मान ले 100 से 150 ग्राम मेथी है तो उससे डबल से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दें। 300 ग्राम पानी डाल दो, 150 ग्राम मेथी है तो 400 ग्राम डाल दो, मैक्सिमम आधा किलो पानी डाल दो। और वो जैसे ही उसकी पिसाई करोगे तो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा उसमें गुड़ का पानी ऐड कर दो अगर आपका पशु नहीं खा रहा है, या थोड़ा दाना ऐड कर लो। जैसे जो भी दाना आप पशु को देते हो उसी दाने को थोड़ा उसके अंदर ऐड कर लो, ताकि दाने के साथ उसका टेस्ट चेंज हो जाए और पशु खुशी के साथ उसको खा ले। बारी आती है पशु को कब खिलाएं, सुबह खिलाओ या शाम को खिलाओ। चारा दाना देने से पहले खिला दो, क्योंकि चारा दाना देने के बाद खिलाओगे तो शायद हो सकता ना भी खावे। और चारा दाना देने से पहले अगर दे खिलाते हो तो पशु को जो खाने के हैं वो चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। देखो मेहनत आपने करनी पड़ेगी, हो सकता है शुरू शुरू में पशु ना खाए तो उसको जैसे तैसे भी करके उसको खिलाना है। क्योंकि देखो पशुपालक का जो व्यवसाय है, पहली बात तो कोई भी व्यवसाय है, जब तक आप उस व्यवसाय को से दिल से नहीं जुड़ेंगे तो आपको वफा नहीं देगा, ज़्यादा लाभ नहीं देगा। दूसरी बात, जैसा काम करेंगे उसी तरीके से हमने मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो पशुओं का अगर जब हम काम करते हैं तो पशुओं को अंदर मिलजुल के रहना पड़ेगा, एक परिवार की तरह। जैसे परिवार में बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, मम्मी पापा के साथ मिलजुल के घुल मिल के रहते हो, जितने उनसे मोहब्बत प्यार करते हैं ऐसे ही पशुओं से भी करो, तो आप देखना कितना रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप चाहे सुबह दो या शाम को दो, एक टाइम मेथी दो और उसको इसी तरीके से दें, पानी में भिगोएं 8 से 10 घंटे। वो फूल भी जाएगी, नरम भी हो जाएगी। उसके बाद उसकी पिसाई करें। पिसाई करें तो ज़्यादा बारीक ना करें, 2-2 3-3 दाने उसका एक दाने का हो जाए, इतना ही करना है। और उसके बावजूद ऐसे खा लेता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा गुड़ का पानी मिला सकते हैं या थोड़ा दाना मिला सकते हैं, यानी पशु के अंदर जाना चाहिए। आप जैसे ही ये खिलाना शुरू करते हैं, पशु खाना शुरू करता है, तो तीसरे दिन और चौथे दिन आपका रिजल्ट शुरू हो जाएगा। आपका पशु है वो दूध बढ़ाना शुरू कर देगा। जब तक आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं होता तब तक आप इसको रेगुलर देते रहे। उसके बावजूद आप को जो मेथी के बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जब पशु ब्याता है तो परिपूर्ण रूप से जो मैला डालता है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, बिल्कुल साफ, अच्छे से साफ होएगा पशु। और जब तक पशु अंदर से साफ नहीं होएगा तो सच्चाई है दोस्तों, दूध के अंदर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। जितना पशु अंदर से साफ होता जाएगा आपको दूध के अंदर से ग्रोथ मिलती जाएगी। अब कई आदमी सोचते हैं कि हमारा पशु तो 10 दिन का हो गया, 15 दिन का हो गया, दूध कैसे बढ़ाएगा। ऐसा नहीं, जब मर्जी आपका पशु कितने भी टाइम का हो, बस इतना थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, दूध बढ़ाएगा। थोड़ा आप सरसों का तेल भी पशु को डेली दें, ज़्यादा भी नहीं तो 100 ग्राम तेल डेली देना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल भी पशु के शरीर में अहम रोल रखता है। हर चीज पशु को मिलनी चाहिए। दाने में भी अगर जब बात की जाए, हम दाने में बीमार कहाँ खाते हैं, हम बाजार से दाना लेके आते हैं, और बाजार से दाना लेके आते हैं तो वो मिलावटी दाना होता है दोस्तों, बोला कुछ जाता है, उसके अंदर कुछ मिलता है। चने की चूरी के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, बोलते हैं प्योर चने की चूरी है। कैसे मिलती है, भाव अगर जब हम करते हैं तो बताते हैं 1500 का कट्टा, 1600 का कट्टा, 50 केजी का 1700 का कट्टा। बहुत हाई लेवल की चूरी है तो 1700 का कट्टा बोल देते हैं बाजार में। तो हमें खुद सोचना चाहिए चने का भाव क्या है, तो पिसाई होने के बावजूद उसका रेट बढ़ना चाहिए, नहीं कि कम होना चाहिए। और फिर भी अगर जब 1500-1600 रुपये में 50 किलो चूरी मिल रही है तो कैसे ओरिजिनल होगी। तो इसलिए जो भी चीज पशु को डालो ओरिजिनल डालो दोस्तों, उसमें आपको बचत भी आएगी और आपके पशु के अंदर बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि बीमारियों से भी बचना अपना हाथ में है दोस्तों। ऐसा नहीं है,
80 से 85% बीमारियां अपनी उससे आती हैं, क्योंकि हम पशु की केयर नहीं कर सकते। पशु का जो ठाण है वो साफ सुथरा रहना चाहिए। पशु को नहवाएं, पूरे शरीर के ऊपर हाथ फेरना चाहिए। अगर जो कहीं कुछ शरीर पे कटाव, घाव, जख्म जो भी हुआ है, तो अगर जब हम डेली उसके पशु के शरीर पे हाथ फेरते हैं तो हमारे को पता लगेगा कि भाई यहाँ पे हमारे पशु के थोड़ा कम जख्म है, लेकिन जख्म है, तो हम उसी टाइम उसको कुछ ना कुछ लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और जब हम 10-10 दिन तक पशु के ऊपर से हाथ नहीं फेरते तो हमारे को कैसे पता लगेगा? जब पशु बिल्कुल एंड हो जाएगा तब हमारे को पता चलता है कि यार पशु एंड हो चुका है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। और तब हम उसकी रेख देख करते हैं तो पता लगता है यार पैर में जख्म है और कहीं जख्म है। तो इसलिए पशु पे एक बार हाथ पूरे शरीर पर डेली फेरना चाहिए। थोड़ा हम इसमें दाने के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले भी किया है, आगे भी करते रहेंगे। दाने के ऊपर भी आप विशेष ध्यान दें, ओरिजिनल दाना बनाएं, अपने घर पे तैयार करें। हम बाजार से कुछ भी लेके आएंगे हमारे को कॉस्टली भी रहता है और मिलावटी भी रहता है, दोनों चीजें। और जब घर पे बनाएंगे तो कॉस्टली भी नहीं रहेगा, कम कॉस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, और मिलावटी नहीं, ओरिजिनल रहेगा, जिसका आपको और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो दाना कैसे तैयार करें? आप थोड़ा थोड़ा दाना हर चीज दाने में ऐड करें। जिसकी कॉस्ट ज्यादा हो थोड़ा कम मात्रा में कर लें। जैसे गेहूं है, बाजरा है, बाजरा सस्ता होता है, गेहूं सस्ता होता है, उसको थोड़ा ज्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, 50 केजी आप गेहूं ले लें, 50 केजी उसमें बाजरा ऐड कर लें, उसके अंदर 30 किलो चना ऐड कर लें, 40 किलो मक्का ऐड कर लें, 40 किलो सोयाबीन ऐड कर लें, 10 किलो सरसों ऐड कर लो, आपने तेल नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके अंदर 5-7 किलो मेथी भी ऐड कर लो, आप थोड़ा डालो, 5-5 किलो डाल दो। और उसके अंदर नमक भी डाल लो, 10 केजी नमक कम से कम उसमें डालो, क्योंकि पशु को साथ में डेली नमक मिलता रहेगा, उससे टेस्ट भी बढ़ेगा। और नमक आपको बता देता हूँ कैल्शियम की भी कमी को पूर्ति करता है। और जिस पशु के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो कभी दूध से नहीं चल पाएगा दोस्तों। ऐसे करके इसमें क्या होगा, एक तो हर प्रकार का अनाज जो है आपके पशु के अंदर जाएगा दोस्तों। और जब हर प्रकार का अनाज जब पशु के अंदर जाएगा तो किसी अनाज में विटामिन को ऐसा होता है, किसी विटामिन अनाज में दूसरा विटामिन होता है, तो हर प्रकार के विटामिन आपके पशु के अंदर जाएंगे और विटामिनों की भरपूर मात्रा पशु के अंदर पैदा हो जाएगी। और जब हर विटामिन पशु के अंदर भरपूर मात्रा में रहेंगे तो रोग आने के चांस बिल्कुल 0% हो जाएंगे दोस्तों। और हर चीज की पूर्ति जब आपके पशु के अंदर रहेगी तो अच्छे से पशु जुगाड़ी भी करेगा, अच्छे से पशु चराई भी करेगा, अच्छे से पशु पानी भी पिएगा दोस्तों। तो हर चीज दाने में ऐड करें, उसके बावजूद आप अपना घर पे दाना दड़ें। और दड़ने का भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसमें भी फर्क होता है। कई साथी हैं बहुत ज्यादा मोटा दाना बना लेते हैं दोस्तों, काम नहीं करेगा। बिल्कुल चून टाइप में अगर जब बना लोगे चूरा तो भी काम नहीं करेगा। यानी इस टाइप का हो, बिल्कुल जैसे गेहूं का है, चना है, मक्का है, सोयाबीन है, जो भी है उसकी एक एक उसकी कम से कम 4-4, 5-5, 7-7 फाड़ हो जाए। इस टाइप का बारीक दाना, जितना बारीक दाना आप बनाएंगे उतना ज्यादा वर्क करेगा। आपका पशु उसको अच्छे से खाएगा, चाहे आप भिगो के डालते हैं चाहे आप पका के डालते हैं, और अच्छे से खाएगा। तो दोस्तों देखो, जब तक पशु के अंदर जान नहीं होएगी और हम दूध के ख्वाब देखेंगे तो नो पॉसिबल, कोई चांस नहीं है दूध बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे पशु के अंदर जान होनी जरूरी है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम होनी जरूरी है, भरपूर मात्रा में हर प्रकार के विटामिन पशु के अंदर चाहिए। और ये सब चीज आप अगर जो डालोगे, दाने में ऐड करोगे, तो दोस्तों चैलेंज है, आपके पशु के अंदर कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, कभी भी विटामिनों की कमी नहीं रहेगी। और जब सब चीजों की पूर्ति हो जाएगी तो दोस्तों दूध ऑटोमेटिक बढ़ाना शुरू करेगा। अगर जो दाने में आप परमानेंट कैल्शियम ऐड करते रहोगे तो कभी भी आपका पशु दूध कम नहीं करेगा। लंबे समय तक, जब तक बच्चा देगा तब तक दूध देता रहेगा दोस्तों। लेकिन हम लोग उसको अच्छे तरीके से खिला नहीं पाते हैं। बाजार से दाना लाते हैं, वो लगभग 50 रुपए केजी हमारे को दाना मिलता है और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या मिक्स कर देते हैं, यहाँ तक कि रेत तक मिक्स होता है। आप चने की चूरी है कभी भी बाजार में लेने जाओ,
तो मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ी ही चूरी आप खुद चेक करके देखना, उसमें खुद मिट्टी का टेस्ट आएगा आपको, तो सोचना जब पशु के अंदर मिट्टी जाएगी तो पशु उसके क्या रिजल्ट देगा। आप दलिया लेके देख लो, आप सोयाबीन चूरी लेके देख लो, कलर से पता लग जाएगा। लेकिन जब लगेगा, जब आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, जब लगेगा, जब आप थोड़ा माइंड यूज करेंगे, ऐसे नहीं लगेगा दोस्त। तो सभी साथी अपने पशु को ओरिजिनल दाना दें, डेली मेथी खिलाएं जब तक आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं होता है। प्रेग्नेंट होने के बाद जो दाने में 5-7 किलो आप मेथी है, जैसे मान लो आप दाना तैयार करते हैं तो 100 केजी दाना है तो उसमें 5 केजी मेथी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे पशु के अंदर क्या है कि बाओबादी नहीं बनेगा, सोई जो पशु के पैरों पे आ जाती है या नीचे पेट पे आ जाती है, आपका सोई नहीं आएगी, थनों के अंदर रुकावट नहीं बढ़ेगी कभी भी भविष्य में। लेवटी जो कानी होती हैं उसमें भी फर्क रहेगा, थन खुल के आपका वर्क करेगा, दूध जो होता है वो भरपूर मात्रा में पशु आपको दे पाएगा। तो दोस्तों सभी साथी ध्यान दें, हर तरह का दाना दाने में ऐड करें। हाँ, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, जो दाना ज्यादा कॉस्ट का होता है, देखो हर एरिया का अलग अलग रेट होता है। किसी एरिया में मक्का ज्यादा होती है, वहां पे मक्का सस्ती मिलती है तो थोड़ा मक्का ज्यादा ले लो, कहीं पे गेहूं सस्ता मिलता है वहां पे गेहूं ज्यादा ले लो, कहीं पे बाजरा सस्ता मिलता है तो थोड़ा बाजरा ज्यादा डाल दो। लेकिन ऐसा भी नहीं भी 100 केजी में आपने दाना मतलब दाना तैयार करें 100 केजी में 50 किलो बाजरा डाल दिया, नहीं, बस इतना कर लो। अगर जैसे सारी चीज 10-10 किलो डाल रहे हो तो बाजरा आप 15 किलो, जो सा भी दाना सस्ता है वो 15 किलो डाल दो, 16 किलो डाल दो। उसी से अगर जो आपके दाने की कॉस्ट की बात की जाए तो लगभग 40 से 42 रुपए केजी हो जाएगी। और अगर जो 8-10 रुपए किलो का दाना कम हो जाता है तो दोस्तों आप खुद अनुमान लगा सकते हैं आप कितना बेनिफिट ले पाएंगे, और आपका जो पशु का दूध है वो ज्यादा हो जाएगा। और यही तो अपने को चाहिए, और क्या चाहिए भाई, खर्चा कम और इनकम ज्यादा। मेन लक्ष्य तो हमारा यही है ना, तभी हम लंबे समय तक प्रॉफिट कर पाएंगे। उसके बावजूद देखो पशुपालन का व्यवसाय अगर आपने लंबे समय तक करना है तो मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक में बताया, 5 भैंस अगर लेके चलेंगे आप तो आराम से 1 लाख रुपए प्लस की इनकम, 1.25 लाख 1,30,000 रुपये महीने का कर सकते हैं। लेकिन उसमें से आप अपनी इनकम 1 ही लाख रुपए माने, बाकी का जो 25-26,000 28,000 30,000 रुपये जो एक्स्ट्रा जो बनता है उसको आप एक अलग अकाउंट में सेफ रखें। क्योंकि कुछ टाइम बाद में अगर जो आपका पशु दूध कम कर भी देता है तो वहां पे आपको रिकवरी के लिए वो पैसा काम आ जाएगा और आप कभी भी लॉस में नहीं जा पाएंगे। और 1 लाख रुपए की बचत दोस्तों अगर जब 5 पशुओं पे आती है तो बचत कम नहीं है। क्योंकि आज 20-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए आप घूमते हो, प्रयास करते हो और मिलती नहीं है, और आपका घर बैठे अगर 1 लाख रुपए महीना कमा लोगे तो दोस्तों परिवार के बीच रहोगे और एक अच्छी जिंदगी जियोगे, खुद मालिक बन के रहोगे। तो इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, पशु के साथ अच्छा व्यवहार करें, प्यार से उसके सामने पेश आए। पशु धीरे धीरे आपको समझना शुरू करेगा, आपके इशारे पे चलना, रुकना, डटना मतलब पशु शुरू करेगा। लेकिन पहल आपने करनी होगी। जितना प्यार से पशु का रख रखाव करोगे, पशु की देखभाल करोगे दोस्तों, पशु उतना ही प्यार आपको देगा, उतना ही सम्मान आपको देगा, उतना ही मुनाफा आपको देगा। क्योंकि देखो किसी ने कहा है कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता। हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो दोस्तों आज हमने ज्यादा डिस्कस मेथी पे ही करना था और मेथी पे हमने बारीक से बारीक जानकारी देने का प्रयास किया है, और थोड़ा हमने इसमें दाने के बारे में भी ऐड किया है, दाने के बारे में भी बताया है। और फिर से हम मेथी के ऊपर ही आते हैं। मेथी पशु को बिल्कुल दें, जरूर दें, डेली दें, और जब तक दें जब तक पशु प्रेग्नेंट ना होता है तब तक दें। उसके बाद आपको मैंने बताया 100 केजी दाना आप तैयार करते तो उसमें 5 से 7 केजी मेथी ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दाने में ही ऐड कर लो, अलग से मत दो। जब तक आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं होता है आप डेली मेथी दें 100 से 150 ग्राम। अगर जो आपका पशु हैवी वेट का है, भारा है, लंबा ऊंचा ज्यादा है, ताकतवर है, तो आप 200 ग्राम तक भी मेथी डेली उसको दे सकते हैं। और
कम से कम मेथी को 8 से 10 घंटे भिगोएं, फिर उसकी पिसाई करें। पिसाई ज़्यादा बारीक ना करें, बिल्कुल एक एक दाने का 3-4 2-3-4 दाना हो जाए, इस टाइप से पिसाई करें। मेथी का भिगोआ पानी उसी के अंदर ऐड करें पिसाई करते वक्त। और दोस्तों, पशु को खाना खिलाने से पहले मेथी को दें, इससे आपका पशु टाइम पर प्रेग्नेंट भी होएगा, आपको लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ेगा और दूध देता रहेगा और आप लॉस से बच जाओगे, प्रॉफिट की तरफ बढ़ोगे। और इसीलिए देखो, हर यूट्यूबर बोलता है कि वीडियो एंड तक देखो, मैं नहीं बोलूंगा, आपका दिल करे तो देखो, आपको अच्छा मुनाफा लेना है तो देखो और देखना पड़ेगा। नहीं अगर जो आपने लेना है तो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो आपकी मर्जी है दोस्तों, क्योंकि मुनाफा आपका होएगा, मेरा नहीं होएगा, किसी यूट्यूबर भाई का नहीं होएगा। उनका जो अहम है वो सिर्फ व्यू पे, लाइक पे, सब्सक्राइब पे रहता है, हमारा नहीं है। हमारा एक भाईचारा, प्यार, प्रेम कि हम अच्छा प्रॉफिट करते हैं तो हमारे भाई भी अच्छा प्रॉफिट करें, सब मिलकर आगे बढ़ें, पशु पालक को आगे लेके जाएं। हरियाणा में अगर आज के दिन बात की जाए तो पशु विभाग जो है बहुत आगे जा चुका है, नस्ल की अगर जब बात की जाए तो बहुत आगे जा चुकी है। तो आप भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। आप ये ना सोचे मेरे पास सुल्तान नहीं है, आप ये ना सोचे मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड की भैंस नहीं है, क्योंकि अच्छी ब्रीड कोई ऊपर से नहीं आई दोस्तों, किसान भाइयों ने ही उसको तैयार किया है। आप भी तैयार कर सकते हैं, आपके पास जैसा भी पशु है आप वहीं से शुरू कीजिए और धीरे धीरे चल के एक दिन आप भी सुल्तान के बराबर में आ जाएंगे। आप भी अच्छे से अच्छी जो भैंस है, जो रिकॉर्ड आज जिन्होंने बना रखा है उनके रिकॉर्ड को कायम कर दोगे। लेकिन दोस्तों, उनके पीछे जाके देखिए उन्होंने कितने साल हो गए इस लाइन में मेहनत करते, और अगर जो आप आज ही उनके साथ बराबर खड़ा होना चाहे तो नो पॉसिबल दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर जो आपकी मेहनत उनकी मेहनत से ज्यादा है तो आप उनको क्रॉस कर जाओगे। अगर जो आपकी मेहनत उनकी मेहनत से कम है तो कभी भी जिंदगी में क्रॉस नहीं कर पाओगे दोस्तों। बात कड़वी है, सत्य है, करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, सभी साथियों से निवेदन है, या तो पशु पालक का व्यवसाय मत कीजिए। अगर जो करते हैं, आपने अच्छा प्रॉफिट चाहता है, आप अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हो, आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो इस व्यवसाय को दिल से करें, मेहनत से करें और हर समय के अनुसार अपने पशु की रख रखाव करें। गर्मी के समय गर्मी का रख रखाव करें, सर्दी के समय सर्दी का रख रखाव करें, बारिश के समय बारिश का रख रखाव करें। डेली पशु को नुआएं, डेली पशु के ऊपर से हाथ फेरे। कई साथी आपको बताते ठंड में जाए डेली नहीं नहाना चाहिए दोस्तों, मैं नहलाता हूँ, क्योंकि सुबह जो ताजा पानी वो गर्म होता है और उससे नहला दो, आप नहला के कपड़े से साफ कर दो पशु को, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पशु को नहीं नहलाओगे पशु को खाज हो जाएगी दोस्तों, और वो फिर है ना दीवारों को घिसाई करेगा, घिसाई करेगा तो उसकी का जो शरीर है वो फट जाएगा, जख्म बन जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए। पूरे शरीर पर डेली पशु के एक बार पूरे शरीर के ऊपर के पशुपालक भाई का हाथ जाना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए। अगर एक चिच्चड़ चिट्टी अगर जब पशु को लगी है तो जैसे ही पूरे शरीर पर हाथ फेरेगा तो उसको पता लग जाएगा यहाँ पे एक चिच्चड़ है, यहाँ पे एक कलीला है, यहाँ पे एक चींटी है। तो दोस्तों, आपको कभी भी चिचड़ की, कलीली की, चींटियों की दवाई यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये एक कीटाणु आपके पशु के शरीर पे आपको उसी को दूर कर दिया तो दूसरा होगा ही नहीं। लेकिन आप 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक, महीने-महीने तक पशु को नहलाते नहीं हो, हाथ नहीं फेरते हो, आपको पता ही नहीं लगता है, और तब तक आपकी नजर जाती है तो लाखों करोड़ों की संख्या में उसके चीचड़ कलीले बन जाते हैं, वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर महंगे से महंगी दवाई लेके आते हो, फिर बोलते हो रिजल्ट नहीं आया, आएगा भी नहीं रिजल्ट। तो इसलिए हर पशुपालक भाई से निवेदन है, डेली पशु को नहलाएं, डेली पशु के ऊपर से हाथ फेरें और अपने पशु का अच्छा रख रखाव करें। दिन दोगुनी रात चौगुनी आप लोग उन्नति करेंगे, जबरदस्त यहाँ से बेनिफिट उठाएंगे, लंबे समय तक यहाँ से इनकम कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफी, फिर मिलते हैं। अगर जब वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं, और किसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे और किसी भाई का अगर जब भला करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप वीडियो को देख के अगर अच्छा कर सकते हैं तो हमारे साथी भाई भी इस वीडियो को देख के अच्छा कर पाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।